कोलकाता में आज सीएम ममता बनर्जी चुनावी अभियान का आगाज करेंगी और पहले ही दिन ममता बीजेपी को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ममता महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ही मार्च करने जा रही हैं। इसके जरिए ममता बीजेपी पर पलटवार करेंगी। पीएम मोदी ने कल बंगाल में महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसी का जवाब देने के लिए ममता ने अपना यूपी प्लान बनाया है। पीएम की रैली में आरोपों के साथ बीजेपी ने बंगाल में हाल ही में कई बार महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। पार्टी ने उत्तरी 24 परगना की 85 साल की बुजुर्ग महिला पर हमले का आरोप लगाकर बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने कोलकाता और राज्य के कई अन्य शहरों में महिला अपराध को लेकर पोस्टर वॉर भी शुरू किया था। इसी मुद्दे की काट के लिए ममता ने इस बार ज्यादा महिलाओं को टिकट भी दिए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर हुई रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि इस चुनाव में बंगाल में ममता सरकार का खेल खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो लोगों की दीदी से सिर्फ भतीजे की बुआ कैसे बन गई। इसके बाद पीएम मोदी ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी की हार का भी दावा किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में मिथुन ने बीजेपी का झंडा थाम लिया। इस मौके पर मिथुन चक्रवर्ती ने मंच से हुंकार भरी और कहा कि मैं कोबरा हूं, कोई लोगों का हक छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। टीएमसी से राज्यसभा सांसद रहे मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन पर करारा हमला बोला। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती आज के स्टार नहीं हैं, वो गुजरे जमाने के सितारे हैं। उन्होंने 4 बार विचारधारा बदली है। पहले वो नक्सल से जुड़े थे, फिर सीपीएम में गए, इसके बाद टीएमसी में शामिल हुए और अब बीजेपी में गए हैं। ममता ने भी रविवार को बीजेपी के तमाम आरोपों पर जोरदार हमला किया। सबसे खास बात यह है कि ममता ने गैस और तेल के दाम को चुनावी मुद्दे में बदल दिया है। सिलीगुड़ी की सड़क पर पैदल चलकर ममता ने पूछा कि सोनार बांग्ला का सपना दिखाने वाली सरकार महंगाई पर क्यों कुछ नहीं बोलती, गैस और तेल के दाम पर इतना सन्नाटा क्यों है। ममता के हाथ में प्ले कार्ड था जिसमें गैस की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछे गए थे। पद यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल किया गया था। ममता करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चली। पद यात्रा खत्म हुई तो मंच से पीएम पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बिहार सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस बार उन्होंने बात नहीं सुनने वाले अफसरों की पिटाई की वकालत कर डाली। गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय की एक सभा में राज्य सरकार के उन अधिकारियों को धमकाया था जो किसी की बात नहीं सुनते। एक शख्स ने सीओ के खिलाफ केंद्रीय मंत्री से शिकायत की तो गिरिराज ने कुछ इस अंदाज में बताया कि कैसे सुनेंगे अधिकारी। मनोबल को ऊंचा रखिए, हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दू बांस से लेकर मारो न नहीं सुने छे। बिहार के सीएम नीतीश ने गिरिराज के बयान पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान को जायज नहीं ठहराया जा सकता। गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि अगर अधिकारी काम नहीं करे तो उनकी पिटाई की जाती है। आपको लगता है कि आपके अधिकारी उन्हीं से पूछे पिटाई शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है, उचित शब्द है, ये उन्हीं से पूछे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का खेल जारी है। खबर है कि दक्षिण 24 परगना के सतगछिया से तृणमूल कांग्रेस की विधायक सोनाली गुहा आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय की मौजूदगी में सोनाली गुहा बीजेपी में शामिल होंगी। सोनाली गुहा चुनाव में टिकट कटने से नाराज हैं। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में रोड शो किया। इसके बाद अमित शाह केरल पहुंचे, जहां वो त्रिवेंद्रम में चुनावी रैली में शामिल हुए।
अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में श्री रामकृष्ण आश्रम का दौरा किया और आश्रम के संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल हुई। मेरठ की पंचायत में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और किसानों को बेइज्जत करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पीएम मोदी उनका हाल तक नहीं पूछ रहे। प्रियंका गांधी ने नए कानूनों को किसानों के लिए घातक बताया। आज संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकती है। देश भर में बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में और उन पर सदन में चर्चा कराने के लिए कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस ला सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। स्थगन प्रस्ताव सदन का ध्यान किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर खींचने के लिए लाया जाता है। अगर ये मंजूर होता है तो सारा काम रोककर इस पर चर्चा होती है। मुंबई में मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने हत्या का केस दर्ज किया है। मुकेश अंबानी को मिली धमकी के केस में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव संदिग्ध हालत में मिला था। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया था। बाद में उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र एटीएस को मामले की जांच सौंप दी थी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,141 केस सामने आए हैं। इससे पहले लगातार 2 दिन प्रदेश में कोरोना के 10,000 से अधिक केस सामने आए थे। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में 38 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इस दौरान सुबह 6 से रात 9 बजे तक जीवन सामान्य रहेगा और 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान चिकित्सा सेवाएं, औद्योगिक क्षेत्रों और मीडिया को छूट दी गई है, जबकि शादी, धार्मिक समारोह, खेल और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। दोहरी जिम्मेदारी निभाना एक मां को भारी पड़ा। ये महिला चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की कांस्टेबल हैं। उसे अब विभागीय जांच का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर ड्यूटी पर पहुंची थी। मामले में महकमे के अफसरों का कहना है कि महिला कांस्टेबल के ड्यूटी पर देर से पहुंचने और गैर हाजिर होने की वजह से उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। महिला कांस्टेबल प्रियंका अपने बच्चे को लेकर ड्यूटी पर पहुंची थी और उनका वीडियो वायरल हुआ था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश सरकार की कई महिला मंत्री शामिल होंगी। इस मौके पर महिला स्वावलंबन की मिसाल पेश करने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच किसान संगठन चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि वो 13 मार्च को कोलकाता जाएंगे और इस दौरान किसानों से मुलाकात करेंगे। किसान संगठनों ने दक्षिण के चुनावी राज्यों में भी सभाओं का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक शख्स को लोगों ने इतना पीटा कि अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मामला ओरछा रोड थाना क्षेत्र के खंदेवरा गांव का है। आरोप है कि मृतक ने नाबालिग से छेड़छाड़ की थी। इसी से गुस्साए नाबालिग के परिजनों ने आरोपी को पकड़ा और बांधकर लाठी डंडों से इस कदर पीटा कि अस्पताल ले जाते वक्त आरोपी की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुरानी लड़ाई के चलते ये हत्या की गई। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर इंसाफ की मांग की है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो महंगी गाड़ियां चुराता था और नेपाल में गाड़ियों को बेच देता था। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 13 महंगी बाइक मिली हैं। आरोपियों ने ये बाइक बरेली, पीलीभीत, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और खटीमा से चुराई थी। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में पुलिस को
एक ही चेहरा बार बार दिख रहा था। पुलिस ने पड़ताल की तो आरोपी पकड़े गए। बैतूल में कांग्रेस विधायक निलय डागा को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने फोन पर कहा कि 8 दिन में विधायक का काम तमाम कर देंगे। पुलिस के मुताबिक धमकी सीधे विधायक को नहीं दी गई, बल्कि उनके पड़ोसी को फोन प्राइवेट नंबर से किया गया था। जिस वक्त फोन किया गया विधायक सतना गए हुए थे। पुलिस ने धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही नंबर ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। पुलिस के मुताबिक लोकेशन के हिसाब से धमकी उज्जैन से दी गई। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि निहालगंज थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने नाबालिग का अपहरण किया और उसे जबरदस्ती नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की के पिता ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में यौन शोषण का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां 26 साल पहले एक महिला के साथ यौन शोषण हुआ था, जिसकी रिपोर्ट अब दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि एक महिला का 2 सगे भाइयों ने 26 साल पहले यौन शोषण किया था। महिला के बेटे ने जब महिला से अपने पिता का नाम पूछा तो मामले का खुलासा हुआ। अब पुलिस मामले में DNA टेस्ट कराने की बात कह रही है। दिल्ली के वसंत कुंज में सड़क किनारे पेड़ों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से उठने वाले धुएं से पूरे इलाके के लोग प्रभावित हुए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिली है। चेन्नई में एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने सोने की तस्करी का खुलासा किया है। यहां एक शख्स के पास से करीब 730 ग्राम सोना मिला है, जिसकी कीमत करीब 36 लाख रुपए आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह सोना साबुन के एक डिब्बे में छिपा कर लाया गया था। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। कानपुर में एक लड़की के साथ रेप करने वाले आरोपी की अस्थायी जेल में मौत हो गई। मामला सचंडी इलाके का है। 5 फरवरी को यहां एक लड़की के साथ रेप की वारदात हुई थी। पुलिस से बचकर भागते वक्त आरोपी रेल की पटरी पर गिरा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अस्थायी जेल भेज दिया था, मगर आरोपी की यहां मौत हो गई। आरोपी के परिजनों की माने तो लड़की के घर वालों ने आरोपी को इतना पीटा था कि उसकी मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में हनी ट्रैप से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शाहजहांपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस के संयुक्त टीम ने लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर रुपए ऐंठने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो महिला के 4 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान पुलिस महिला को अपने साथ जयपुर ले गई और पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अमेरिका की ताइवान पॉलिसी पर चीन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से गुहार लगाई। कहा, ताइवान को समर्थन देने वाली ट्रंप समर्थित नीतियों को बाइडेन प्रशासन खत्म करे। 1949 में चीन से अलग हुए ताइवान को चीन ने अपना अभिन्न हिस्सा बताया। अमेरिका से परमाणु समझौते पर जारी तनाव को लेकर आयरलैंड और ईरान के विदेश मंत्रियों ने तेहरान में बैठक की। 2015 परमाणु समझौते में सहायक की भूमिका में आयरलैंड था। 2018 में भी समझौते में ईरान ने यूरेनियम की क्षमता को कम करने पर सहमति जताई थी। अब समझौते पर बने रहने से इनकार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।